जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैष्टामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। बड़ों के पास जाते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं। ऐसी परंपरा के साथ मुझे बड़े होने का सौभाग्य हुआ है। और अभिवादन के अलग अलग स्वरूप होते हैं। मुख्य बात यह है कि जब आप संवाद प्रारंभ कर रहे हैं उससे पहले नमस्कार किया, हेलो किया, इत्यादि किया। उसी प्रकार से जो ध्यान मंत्र है उससे ऐसा लगता है कि परत दर परत माँ अपना जो द्वार है वो खोल रही है और हमको अपने भीतर ले रही है। और अब 5वें अध्याय के साथ साथ हम जब 5वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में प्रवेश करने वाले हैं तो उसके पहले कुछ बातें ऐसी जो कि संतों की वाणी से आई हुई हैं। उनमें से एक तो परिभाषा है भक्त की, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि भक्त जो है वो है कौन। तो जब प्रेम का प्रवाह भगवान के प्रति होता है जिसमें वो भक्त है, तो अक्सर हमने ये देखा है कि जो मनुष्य के साथ में विशेष भाव हो जाता है उसको भी भक्ति की संज्ञा दे दी जाती है, पर वो मूल भक्ति शब्द के अर्थ के साथ में छेड़खानी करना हुआ। और छेड़खानी करना भी कई बार व्यंग्य की दृष्टि से ठीक होता है, पर यदि बार बार छेड़खानी होने लगे तो हम शब्द के मूल भाव से दूर हो सकते हैं। इसलिए मूल भाव की तरफ हमारा ध्यान बार बार दिलाया जाना आवश्यक हो जाता है कि भगवान के साथ किया हुआ प्रेम ही भक्ति है। और भगवान के साथ जो प्रेम किया जाता है वो सनातन है, शाश्वत है और सदा आनंद, अनिर्वचनीय और अलौकिक सुख प्रदान करने वाला है। संतों का कहना है कि सामान्य प्रेम का जो आधार है वो मन और हृदय है, जबकि भगवान से किया हुआ प्रेम सनातन है, शाश्वत है। तो इसमें अमृत भी है और आत्मा तक स्पर्श किया हुआ प्रेम एक दिन अमृत का रूप ले लेता है। और एक बात यह है कि जो भक्त भगवान के पास मांग करने के लिए जाता है और भोगी भगवान के पास मांग करने के लिए जाता है, उसमें अंतर यह है कि भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए मांग कर रहा है और भोगी तो अपनी प्रसन्नता के लिए मांग कर रहा है। ऐसा भी बताया कि जो प्रिय के सुख में सुखी हो जाता है वो सच्चा प्रेमी होता है। और भक्त तो जो भी चाहते हैं वो भगवान को आनंदित करने के लिए चाहते हैं। इस बात को लेते हुए एक और सूक्ति जो पुनः स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने भी कही और स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के एक ग्रंथ में से भी इसका अवलंबन लिया गया है, पर यह संस्कृत का है और हमारे लिए प्रासंगिक है। उसके बाद श्लोक की बढ़ते हैं। सुपूरा कुनदिका सुपूरा मुशिकांजलि सुसंतुष्ट का पुरुष स्वल्पकेनापि तुष्यति ही। इसका अर्थ ऐसा है कि जो ऐसी नदी की धारा है जो कि अपने किनारे तोड़कर बहने लग जाती है वो, और जो चूहा है ना उसका जो पंजा है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है थोड़ा सा अन्न के दानों के साथ में ही। इसी तरह से जो अयोग्य मनुष्य है, जो फालतू का मनुष्य है, वो जीवन के थोड़े बहुत आनंद से ही संतुष्ट हो जाता है। अभी आनंद शब्द के स्थान पर कुछ और ले लें। अब इस बात को साथ में रखते हुए एक तरफ हमें निष्काम भाव से या कामना रहित होने का महत्व बताया जाता रहता है, उसको इसके साथ समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये भी उन्होंने बताया कि जो हमारा तृप्त होने का भाव है, संतुष्ट होने का भाव है, वो निश्चय ही एक गुण है, पर वो गुण तभी है जबकि आप जीवन का जो मलिन तत्व है, जो बुराइयां हैं, जो अनियंत्रित बहने वाली महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको रोकने में जिनके द्वारा आत्मा की उड़ान पर अंकुश लगता है
वहां पर जब ये प्रयोग में होता है कि भाई हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए, वहां तक तो ठीक है कि आपने कोई घृणा या आसक्ति या किसी प्रकार से समाज को नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया अंकुश लगाने का। पर वैसे महत्वाकांक्षी होना चाहिए ऐसा संतों ने कहा। अब इस महत्वाकांक्षी के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में आ जाते हैं। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। पश्यति का मतलब है देखना, ये मुझे मालूम था, और संस्कृत नहीं भी जानने वाले पश्यति का शायद जानते होंगे। तो इसमें 2 बार इसका प्रयोग क्यों हुआ है, पहले इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। यहाँ पर इन्होंने यथार्थ शब्द को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में किया। वैसे तो यह हुआ कि वही देखता है, जो ऐसे देखता है वही देखता है, बाकी क्या हो रहा है वो देख नहीं रहा है। तो जो यथार्थ में नहीं देखना है वो दरअसल देखना नहीं हुआ, ऐसा इनका संकेत है। किनका? श्री कृष्ण भगवान का। तो सत्य का जो दर्शन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो दर्शन कर नहीं रहा है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अब इसमें बात क्या है कि जो ज्ञान योग के द्वारा परम धाम को प्राप्त कर रहा है और एक कर्म करते हुए उसको निष्काम भाव से या भगवत अर्पण करते हुए कर रहा है, वो भी वहीं पहुंचने वाला है। ये बात है। अलग अलग मार्ग है पर गंतव्य वही है। अब हम 6ठे श्लोक की तरफ बढ़ जाते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास यानी मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। दुखम की जगह इन्होंने अर्थ किया है कठिन। और जो भगवत स्वरूप को मनन करने वाला यानी जो मुनि है, वो कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त होने वाला है, हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं करता है, तो कर्मयोग अगर नहीं करता है, तो उसके लिए संन्यास का प्राप्त हो, यानी उसका मन और इंद्रियों पर संयम करना और अपने मैं से परे होने के साथ साथ जो एक कर्तापन का भाव है कि भाई मैं कर रहा हूं, उससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। और होगा क्यों? अगर भगवत अर्पण किया ही नहीं है, यानी छोटे को छोड़कर बड़े को नहीं पकड़ा समझे सरल ढंग से, तो छोटे को छोड़ेगा क्यों? ऐसा हम जब चलते हैं तो देखते हैं ना कि एक कदम के बाद दूसरा कदम स्थायी रख दिया तो फिर आगे बढ़े। अगर उन्नत हमारा पथ है तो ऊंचाई पे पांव रखा फिर चले, वो चलने की गति की दृष्टि से बात हुई। इसी प्रकार से मन के स्तर पर यदि हमने विराट को पकड़ने के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया हुआ है, वो वाला जो भक्ति का भाव है, जिसको लेकर समर्पण जागता है, जिसको लेकर ये बात आ जाती है कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, जैसे कि भगवान आगे अर्जुन जी को भी कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। तो वो सारे जो संदर्भ हैं उनको लेते लेते चलते चलते एक और बात संतों की वाणी से निकली हुई स्मरण करके विराम की तरफ बढ़ेंगे। पर मुख्य बात यह है कि कर्म योग या संन्यास योग दोनों का फल एक ही है। ऐसा जो देखता है वही सचमुच में देखता है। और अगर मन कर्म योग युक्त नहीं होगा तो संन्यास सदेगा नहीं। तो दोनों बातें 5वें और 6ठे श्लोक में जैसे आई, उनको और गहराई से पकड़ने की आवश्यकता है। पर बात आज ये पकड़ लेते हैं एक और कि सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम प्राप्तम युपासीतम हृदये ना पराजितः। तो बात ये कही उन्होंने कि चाहे सुख है या दुख है, चाहे प्रसन्नता है या अप्रसन्नता है, चाहे आकर्षण है या कुछ और है, जैसी भी स्थिति में आप है,
ये बात एकदम मंत्र की तरह हमारे साथ रहती है कि जिस भी स्थिति में आप हैं, जो कि आपसे बिना मांगे आपके सामने आ गई है, अब उसका क्या करें? तो कहते हैं उसकी उपासना करें। उसकी उपासना का मतलब कि सम्मान के साथ उसको स्वीकार करें, और जो इस तरह से अपने आप हमारे साथ घटित हो गया है, उसके प्रति सत्कार का, सम्मान का भाव रखने के द्वारा हमारी श्रद्धा जो है वो प्रकट होगी। तो हर स्थिति के साथ हम कैसे जुड़ें, इसके भी सूक्ष्म संकेत हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने जो दिए हैं, उसका लाभ ये है कि हम उसको लेके ऊपर अपना उत्थान कर सकते हैं। तो मनुष्य अपने उत्थान का भी कारक हो सकता है और पतन का भी कारक हो सकता है। ये बात तरह तरह से श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा भी हम तक पहुंचती रही है और पहुंच रही है, और अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत प्रसन्न रहें, बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ में। जी हाँ, हाँ हाँ। जय श्री कृष्ण।